तो दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हम ऑपरेटर्स इन सी. देयर आर अराउंड 7 ऑपरेटर्स इन सी. लेट्स सी. फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकेंड अपडेटिंग, असाइनमेंट, इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं. थर्ड रिलेशनल, फोर्थ लॉजिकल, फिफ्थ होता है टर्नरी, सिक्स्थ होता है इंक्रीमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिक्रीमेंट, सेवेंथ बिट वाइज. सिंपल, आपको ये बहुत इजी होते हैं, डोंट वरी उसका. हाँ, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड. आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समझ गया होगा, और मॉड देख लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 10 b इक्वल्स टू 5 इन c इक्वल्स टू a प्लस b करूँगा, आंसर 15 माइनस b 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड 2. पर जब मॉड करूँगा तब क्या होगा? तब a डिवाइड बाय जब b करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है ना वो रिटर्न होता है, वो प्रिंट होता है. मतलब यहाँ पर इस केस में लिखा है तो रिमाइंडर 0 है. तो लेट्स सी रिमाइंडर 0 होता है कि नहीं. पर्सन डी सी, लेट्स सी रिमाइंडर 0 है कि नहीं. पहले तो उसको कमेंट कर दे, एरर देगा 0. आप करके देखिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. 7 डिवाइड बाय 7 मॉड 5, रिमाइंडर होता है 2. लेट्स सी, इजी. मॉड रिटर्न होता है रिमाइंडर डिवाइड डिवाइड, और क्या इजी है. अरिथमेटिक ऑपरेटर इतने होते हैं, सिंपल. अब आते हैं अपडेटिंग असाइनमेंट. अपडेटिंग असाइनमेंट क्या होता है? कब कब ऐसा भी आता है कि केस आपको ऐसा करना हो, a इक्वल्स टू ए प्लस बी. बहुत बार आएगा a प्लस बी, तो आप a प्लस बी लिखें. एक और तरीका होता है इसको लिखने का, a प्लस इक्वल्स टू बी. अभी जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं अपडेटिंग असाइनमेंट. और शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड इसके लिए क्योंकि आपकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, इसको छोटे में कन्वर्ट कर दिया. दोनों सेम, दोनों का मतलब सेम है, आप कोई भी लिखिए, आपकी मर्जी है. बट अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर माइनस कर दूँ, तब भी दोनों का मतलब सेम है. इसका मतलब यही है कि a इक्वल्स टू ए माइनस बी. और यहाँ पर मैं कुछ भी आ सकता हूँ, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, सेम टू सेम. यहाँ पर डिवाइड भी जा सकते हैं, डिवाइड, मॉड, मॉड भी डालेंगे तो भी सेम है. सिंपल. ये अपडेटिंग असाइनमेंट इतना ही होता है, सेम. खाली असाइनमेंट यूज़ करने, असाइनमेंट इसके लिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन हो रहा है, एक तरह का असाइनमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी असाइनमेंट्स है. शॉर्ट हैंड इसके लिए क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट को थोड़ा कम कर देता है, शॉर्ट कर देता है. जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी लिखना पड़ा इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर देखिए कितना सिंपल हो गया, इसके लिए शॉर्ट हैंड सिंपल. अभी आ जाते हैं रिलेशनल पे. रिलेशनल भी बहुत ईजी होते हैं. रिलेशनल होते क्या हैं? अभी पहली बार रिलेशनल में ऑपरेटर्स में होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू. अब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको लास्ट इफ कंडीशंस में यूज़ करके बताया था, अब यहाँ पर ही कर लेते हैं. इफ़ a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, मतलब 7 ग्रेटर देन b है, हाँ है, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर. ऐसे ही लेस देन इक्वल्स टू, बट अगर यहाँ पर मैं कर दूँ ऐसे 7, अभी 7 ग्रेटर देन 7 है नहीं, तो इक्वल 7 है. तो मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया, वहाँ तक जाएगा. तो वैसे ही सेम लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, सेम टू सेम. बट अभी इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू में क्या होगा? जब a और b दोनों सेम होंगे तो प्रिंट होगा. प्रिंट आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ, जब सेम हो तो प्रिंट कर सेम. लेट्स सी, रन इट.
ओके, लेट्स सी, देखिएगा सेम सिंपल। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, अभी जैसे कि यहाँ पर सेम है, मैं आपको वो भी रन करके बताता हूँ। अगर अलग हो तो रन नहीं होगा, देखिएगा रन नहीं होगा, देखा, सिंपल एकदम। अभी चेक करते हैं नॉट इक्वल से, तो नॉट इक्वल है तो अभी देखिए 7 और 8 नॉट इक्वल है, तो हम प्रिंट करते हैं नॉट। तो देखिएगा अभी सेम सेम नहीं है तो नॉट प्रिंट हुआ। बट अगर यहाँ पर सेम सेम होते थे अभी तो ये आउटपुट में कुछ नहीं आता था, ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिंपल। रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं टोटल 6 अराउंड। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और इनको पाइप्स को, दो पाइप को और बोलते हैं, डबल एंड को एंड बोलते हैं, और होता है नॉट। तो इसमें होगा क्या, ये दो रिलेशनल्स के बीच में लगते हैं ज़्यादा करके। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, एंड ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। मेरे कहने वाला अभी देखिएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, हम इक्वल नॉट इक्वल बना देते हैं इसको, नॉट इक्वल। अभी 7 नॉट इक्वल्स टू 8, ये ट्रू हुआ, ट्रू मतलब ये ट्रू हुआ। तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। वी आर एज्यूमिंग 1 इज़ ट्रू, तो 1 0 गिव्स आउटपुट 0, 1 1 गिव्स आउटपुट 1। अभी 1 1 क्या है, मतलब कहने का मतलब था कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो एंड ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब 1 1, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, मतलब दूसरा जो आउटपुट में आया 1, मतलब अंदर जा। बट अगर एक भी 0 हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक और केस हो सकता, बहुत सारे केस हो सकते हैं, इसका भी आउटपुट 0 होगा, दोनों 0 है तो भी आउटपुट 0 होगा। तो दोनों ट्रू हो तभी ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखते हैं, या अभी नॉट इक्वल है, हाँ, बट 7 ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया, बट अगर मैं इसको मैं लेस देन कर देता हूँ तो ये होगा, नॉट करके प्रिंट आएगा। देखिए नॉट करके प्रिंट आया, सिंपल, यस। ये जो ये टेबल थी ये एंड के लिए, वैसे ही सेम टेबल है। अब यहाँ पर डाल के और में क्या होगा कि कोई भी एक ट्रू हो तो अंदर जा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, सिंपल। तो अभी देखिएगा कि अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू अंदर जा, हो गया। तो 1 1 दोनों में से एक ट्रू, कोई भी चलेगा, भले दोनों में हो तो भी चलेगा, एक ट्रू हुआ तो अंदर जा। जैसे कि यहाँ पर 7 और 8 नॉट इक्वल है तो अंदर चली गया, नॉट प्रिंट होगा, देखिएगा। अब मैं यहाँ पर आप बोलोगे कि यार ये तो ग्रेटर देन करके दिखा। अब ये देखिए, ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है, तो देखिएगा अभी भी अंदर जाएगा, नॉट प्रिंट हुआ, इतने होते हैं। और अभी नॉट क्या है, नॉट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉट इक्वल्स टू बी है, हाँ नॉट इक्वल्स टू बी है, आंसर क्या आया, ट्रू। तो ट्रू को कर फॉल्स। आपको जिस कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना है उसको पहले ब्रैकेट देने पड़ेंगे, उसके बाजू में लिखना पड़ेगा एक्सक्लामेटरी की साइन, नॉट, उसको बोलते हैं नॉट। जैसे कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, नॉट इक्वल्स टू बी ट्रू है, ट्रू का कर फॉल्स और एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर मैं यहाँ पर इक्वल बना दूँ तो ए नॉट इक्वल्स टू बी है, नहीं, फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आता है। तो फॉल्स है ना, तो एक्सक्लामेटरी की वजह से वो ट्रू हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। मतलब क्या होगा, 1 होता है उसको कर देते हैं 0, 0 को कर देगा 1। अब देखिएगा ये कंडीशन आपको लग रही होगी नहीं एग्जीक्यूट होगी, पर ये होगा, नॉट आउटपुट आएगा, देखिए एकदम इजी। तो 3 कंडीशन हो गई, आप समझ गएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अभी आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर करने के लिए हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द मैक्स करते हैं बिटवीन 2 नंबर्स, एक मैक्स वेरिएबल बना देता हूँ, कॉमा मैक्स। पहले इफ एल्स से करते हैं कि इफ एल्स, यहाँ पर 9 दे देता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी तो मैक्स इक्वल्स टू ए। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो वो ए लेस देन बी है,
तो मैक्स में इक्वल्स टू बी। अभी आउटपुट देते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा मैक्स। देखते हैं मैक्स में क्या आता है। 9 आना चाहिए, 9 आया। ठीक है, सिंपल। तो अभी हम टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, अभी हम टर्नरी ऑपरेटर्स से ये मैक्स निकालेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, सिंपल होते हैं बहुत, बट क्या होता है उनमें एक ही लाइन में इफ़ कंडीशन आएगी। अभी देखिएगा हम उसमें होता है, उनको और भी उसको और भी नाम होता है क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर। मैं दिखाता हूँ क्यों। हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पर ही चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी है, हाँ, तो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जो भी इसका आंसर आने वाला है तो क्वेश्चन मार्क के जो राइट में होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न कर ए, मतलब मैक्स में स्टोर कर ए, नहीं तो कोलन का मतलब एल्स, नहीं तो स्टोर कर बी। मैक्स में क्या, मैक्स चेक कर, मैक्स में आएगा अंदर, पहले चेक होगा ए ग्रेटर देन बी है, चेक हुआ नहीं, ग्रेटर देन बी नहीं है, तो बी एक मैक्स में असाइन हो जाएगा। पहले ये चेक होगा, फिर उसके बाद अगर ट्रू आता है तो ये वाला पार्ट असाइन होगा, फॉल्स आता है तो ये वाला पार्ट असाइन होगा। एक लाइन में देखिए, इतने से अच्छा ये बेटर है ना, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ क्वेश्चन मार्क एंड कोलन है। कोलन इज लाइक एल्स, कोलन और क्वेश्चन मार्क दोनों होने चाहिए, एक भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, देखिए 9, यहाँ पर भी आउटपुट आया 9। ओह सॉरी, इसको मैं प्रिंट एफ नीचे करा देता हूँ, 2 प्रिंट करा देते हैं, स्पेस देकर, लेट्स सी, देखिए 9 दोनों में आउटपुट सेम। सिंपल, टर्निंग ऑपरेटर इतना ही होता है, सिंपल। तो अभी देखते हैं हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज इंटरेस्टिंग पार्ट, देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 10 असाइन कर देता हूँ। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स दिखते कैसे हैं, ऐसे माइनस माइनस एक। अभी इनमें होगा क्या, अभी ये क्या करते हैं कि जो भी इसके बाजू में होगा, जैसे कि ए प्लस प्लस लिख दूंगा ना, तो ए की वैल्यू 1 से बढ़ाएगी, 1 से, मतलब ए की वैल्यू भी 9 हो गई। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ ए माइनस माइनस, तो एक 10 ए की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट में अभी हाल फिलहाल तो 10 ही आने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस सेम हो जाएंगे, परसेंट डी कॉमा ए। अब देखिएगा मैंने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए तो भी वैल्यू बढ़ जाएगी, देखिए 10। अब मैं आपको मैं माइनस माइनस हटा के दिखाता हूँ, देखिए 11 हो गई। प्लस प्लस 1 से बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस 1 से कम कर देते हैं। और इसमें होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्री एंड पोस्ट। अब ये कौन सा है, ये पोस्ट। आप ऐसा लिखेंगे ना, तो अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले 10 से 11 होगी, फिर 11 से 12 होगी, सिंपल। तो अभी देखिए 12। आप बोलोगे यार दोनों सेम है, फिर निकाले क्यों है, अभी आएगा मज़ा। एक और वैल्यू बना देते हैं बी। अभी देखते हैं, मैं बी में ए को असाइन करता हूँ, यहाँ पर सी बना देता हूँ, कॉमा सी इक्वल्स टू दिस। अब होगा क्या, अब यहाँ इस लाइन में क्या होगा, पहले ए बी में असाइन होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब बी में जाएगी 10, पहले मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, बी इक्वल्स टू 10, देन इंक्रीमेंट ऑफ ए। बट यहाँ पर उल्टा ही होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, देन असाइन होगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, परसेंट डी बी कॉमा सी। तो लॉजिकली देखा जाए तो इनका आउटपुट होना चाहिए, बी का आउटपुट होना चाहिए। तो हम लेवल पे आते हैं, ठीक है। पहले बी का आउटपुट हुआ, बी का इनपुट में जाए, बी में असाइन होगा बी इक्वल्स टू 10, फिर असाइन होगा ए में, ए प्लस प्लस होगा, ए प्लस प्लस हुआ मतलब ए की वैल्यू 11, फिर सी में पहले ए इंक्रीमेंट होगा फिर से, क्योंकि इस लाइन पे हम सी में इंक्रीमेंट होगा, जो कि ए की वैल्यू हो गई 12,
फिर सी में असाइन होगा 12। तो देखते हैं हम सही है कि गलत है। मतलब हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 12। आ जाइए, देखिए करेक्ट, एकदम क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बी में जब ये असाइन होगा ना, तो पहले ए असाइन हो जाएगा, फिर ए इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट है ना इसके लिए। अब यहाँ देखिए प्री है, ये प्री है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। याद रखिएगा बात, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। आप सेम ये माइनस माइनस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम टू सेम। यहाँ पर आप माइनस माइनस लिख दीजिए। सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो होते हैं, प्री पोस्ट, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके अंदर सब डिवीजन में प्लस प्लस माइनस। तो आप ये याद रखिएगा बात। अब आते हैं बिट वाइज। बिट वाइज होते सिंपल है, पर ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हम। बिट्स पे खेलना होता है तो यूज़ करते हैं। बिट्स पे कहने का मतलब है कि a = 2। अब इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा, 0 0 1 0। 32 बिट्स नहीं कर रहा हूँ, 4 बिट्स में एडजस्ट करेंगे। 32 बिट्स नहीं कर रहा हूँ। तो अभी दो नंबर ले लेते हैं, b = 3। तो अभी 3 कैसा दिखेगा, 0 0 1 1 बिट्स में। तो बिट्स में देखते हैं कैसे, जैसे कि ये पावर है 8, ये है 4, ये है 2, ये है 0, ये है 1। तो अभी बिट्स में कितने ऑपरेट्स होते हैं, एंड, और, राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अब इनमें होता क्या है, पहले पहले एंड को पकड़ते हैं। एंड में क्या होगा, बाजू में साइन दे देता हूँ, एंड। इसमें अप्लाई क्या करेंगे कि जब दो बिट्स ट्रू है, मतलब 1 1 है, तो आंसर ही 1 आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। अभी पहले पहले बिट्स में क्या है, राइट से चालू करना चाहिए हमेशा। 0 1 मतलब 0 इज़ फॉल्स, 1 इज़ ट्रू। तो ट्रू मैंने आपको एंड में बताया था, वो हमारा रिलेशन के बीच में खेलता था, एंड एंड। ये हमारा बिट्स के बीच में खेलता है, एंड, सिर्फ सिंगल एंड। तो आ जाते हैं 0 1। 0 1 जो है फॉल्स मतलब 0। अभी 1 1 है, दोनों ट्रू है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, ट्रू। तो अभी जहाँ पर 0 0 है, तो 0 0 दोनों फॉल्स, आंसर भी फॉल्स। अभी फिर से 0 0 दोनों फॉल्स, आंसर भी फॉल्स। अभी इसको बिट्स में, ये बिट्स में है 0 0 1 0। अभी इसको हम लोग अगर डेसिमल फॉर्मेट में करें तो इसका आंसर आएगा 2। तो आप बोलेंगे यार तूने करके तो दिखा दिया भाई, प्रूफ क्या है। आपको मैं दिखाता हूँ भाई, मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको देखते हैं। अभी देखिएगा, अभी मैं ए बना देता हूँ सी, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे ए एंड बी की। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आप हमारे हिसाब से, इसके हमारे हिसाब से 2 आना चाहिए आउटपुट, %d, C, लेट सी, आउटपुट 2 आना चाहिए। देखिए आई प्रूव डेट। ओके, अभी इसमें सिंपली, अभी इसमें ही और भी होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। अभी और में क्या होगा कि जब दो फॉल्स हो तो फॉल्स, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। अब देखिएगा, अब जैसे कि यहाँ पर 0 1 है, तो दोनों में से एक ट्रू है, यस ट्रू है, तो आंसर भी ट्रू। 1 1 दोनों में से एक ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो भी चलेगा, 1 1। अब यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स। तो अभी हमारा इसको ये बिट्स में, इसको डेसिमल में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको डेसिमल में करेंगे तो आंसर आएगा 3, बराबर। तो लेट्स सी अभी 3 आता है कि नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं, और लगा देता हूँ, सिंगल पाइप, आंसर आता है जी 3। लेट्स सी 3 आ रहा है, बराबर, इजी। अब बोलेंगे ये क्या है भाई, ये राइट शिफ्ट क्या है। राइट शिफ्ट एक ही के ऊपर अप्लाई होता है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट शिफ्ट सिंपल है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, जैसे कि अभी देखिए मैंने ये 2 है, इसको अगर मैं डेसिमल में करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 2, पर अगर इसके ऊपर मैं राइट शिफ्ट कर दूँ 1 से, राइट शिफ्ट आप कितने से भी कर सकते हैं, 1 से करूँ तो सब बिट्स लेफ्ट में राइट्स में शिफ्ट हो जाएगी, राइट शिफ्ट में। तो अभी जैसे कि क्या होगा, पहले पहले पे क्या होगा, राइट शिफ्ट 0 वाला होगा, 0 पे शिफ्ट, फिर से 0, फिर 1, बट यहाँ पर एक बिट रह गई तो वो 0 से कॉपी हो जाएगी, सब राइट शिफ्ट हो गए। अगर आप सेम ही फॉर लेफ़्ट शिफ्ट, मैं अगर इस पर लेफ़्ट शिफ्ट लगाऊं तो अभी क्या होगा, 0
1 0, एक बिट रह गई, 0 से फिल हो गई। आप कितने से भी राइट शिफ्ट करते हैं, अगर मैं 2 से करता था यहाँ पर, 2 से लेफ़्ट शिफ्ट करता था तो अभी क्या होता था आंसर 1 0, अभी 2 बिट बढ़ गई, 2 बिट बच गई, 0 0। अभी आप एक बात याद रखिएगा कि ये 2 बिट बच रही है जो यहाँ पर, वो यहाँ से घूम के नहीं आ रही है, याद रखिएगा। ये लॉस हो गई बिट्स। अगर यहाँ पर 1 होता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 होता था और मैं आपको यहाँ पर लगाता था मैं 2 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट, तो यहाँ पर आंसर था हमारा 1 0 0 0, ना कि घूम के आते थे 2 1s। ये बात रखिएगा, सिंपल होता है बहुत। ये बिट्स पे अगर आपको छेड़खानी करनी हो तो हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यही ऑपरेटर्स होते हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो टिल देन बाय। अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आपको लगता है मुझे बताना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।